Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students to another video lecture in the channel The Target Institute of Biological Sciences. इसके अंदर आजकल हम जो है आपको मालूम है किंगडम एनिमेलिया पढ़ रहे हैं और किंगडम एनिमेलिया में आज हम लोगों का जो फाइलम है उसका नाम है फाइलम एस्केलमेंथीज। इसके अंदर ये जो इसको पढ़ाने से पहले मैं अगर आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो है एमसीक्यूज के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खास तौर पे इसमें कुछ ऐसे एनिमल्स आएंगे जो कि एंटी टेस्ट तक जो है लगातार पेपर में आते हैं और बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यूज में लाजमी आते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। फाइलम एस्केलमेंथीज। एस्केलमेंथीज जो है ये बुनियादी तौर पे ये ग्रीक जुबान से आया है और ये ग्रीक जुबान में इसको एस्कोस बोलते हैं। एस्कोस, एस्कोस का मतलब होता है ब्लैडर, ब्लैडर, और हेलमिन का मतलब होता है वर्म। ये तो हो गया इसका लफ्जी मतलब, वर्म। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला ही एमसीक्यू पेपर में इस नाम से भी आ सकता है, फाइलम नीमाटोडा के नाम से भी आ सकता है। इसको फाइलम नीमाटोड्स या नीमाटोडा भी कह सकते हैं। इनको हम लोग पॉइंटेड एंड्स वाले जानवर कहते हैं। अगर आप डायग्राम में देखें कि दोनों तरफ से इसके पॉइंटेड एंड हैं और इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाइड कहें तो इनको हम लोग राउंड वर्म्स भी कह सकते हैं। तो ये तीनों लाइनें जो हैं ये आपके एमसीक्यू में बन सकती हैं कि ये नीमाटोड्स भी हैं, पॉइंटेड एंड्स वाले भी हैं, और इनको अगर हम दूसरा नाम देना चाहें तो इनको राउंडेड वर्म्स भी कह सकते हैं। साइज जो इनका है वो माइक्रोस्कोप के साथ देखा जा सकता है और अप टू 1 मीटर लॉन्ग तक ये हो सकते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर के हवाले से कल भी डिस्कस हुआ था कि आगे जितने भी फाइलम अब आपके आएंगे वो बाइलेटरल सिमेट्री वाले हैं। वो क्या हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में कई दफा जिक्र हो चुका है कि 3 जो लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म पे ये मुश्तमिल होते हैं। ये दो बातें अब सबके अंदर आगे कॉमन आएंगी। तीसरी बात यह है कि कल हमने जो देखा था वो एसिलोमेट्स वाले थे, आज ये सीडोसिलोमेट में आते हैं। तो सीडोसिलोमेट में आपके कोर्स में सिर्फ एक ही फाइलम है, उसका नाम है एस्केलमेंथीज। वो आप लोगों के सामने मौजूद है। इसके अंदर फॉल्स बॉडी कैविटी होती है और ये बॉडी कैविटी किससे बनती है? ये बनती है ब्लास्टोसील से, जो कि मौजूद होता है ब्लास्टुला। ये ब्लास्टुला क्या है? ब्लास्टुला एम्ब्रियोलॉजिकल एक स्टेज है डेवलपमेंट की, उससे ये बनते हैं। ये जो खाली कैविटी होती है, खाली कैविटी, ये फ्लूइड से हर वक्त भरी रहती है, इसी वजह से इसको फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी कहते हैं। और इनको हम लोग ट्यूब विद इन ट्यूब भी कहते हैं एनिमल्स। क्यों? क्योंकि वैसे ही इनकी बॉडी ट्यूब लाइक है और ऊपर से इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ट्यूब लाइक है, तो लिहाजा ट्यूब के अंदर ट्यूब यूं समझ लें आप लोग। तो इस तरीके से जैसे एक बॉल पॉइंट होता है, बॉल पॉइंट भी एक ट्यूब की तरह का होता है, उसके अंदर जो इंक वाला होता है वो भी ट्यूब की, तो ट्यूब विद इन ट्यूब। इन जानवरों की एक और क्वालिटी ये है कि ये अनसेगमेंटेड है, यानी इनके ऊपर कोई भी सेगमेंट मौजूद नहीं होते। बॉडी सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पे आके डाइजेस्ट सिस्टम आपकी बुक के हवाले से ये पहला आपका ऐसा फाइलम बन रहा है जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब लाइक है। ट्यूब लाइक का मतलब ये होता है कि इसकी 2 ओपनिंग्स होती हैं, यानी एक साइड पे इसके, जहां पे अगर आप लोग देखें माउथ होता है और दूसरी साइड पे इसके एनस होता है, और ये बहुत ही एफिशिएंट जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं उनमें आता है। वरना इससे प्रीवियस जो हमने कुछ देखे थे उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो था सैक लाइक था, ये ट्यूब लाइक होगा। लेकिन जो डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद तो पैरासाइट में भी होता है, लेकिन पैरासाइट के अंदर ये सिंपल होता है। सिंपल होना भी चाहिए क्योंकि पैरासाइट में मोस्टली जो है वो बनी बनाई खुराक लेनी होती है, इसलिए उनको ज्यादा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं रखना पड़ता। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम के हवाले से, एक्सक्रीटरी सिस्टम से मुराद को यहाँ बताया है आपको कि द रिमूवल ऑफ वेस्टफुल नाइट्रोजनस वेस्ट, वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स, उनको बॉडी से निकालना जो है वो एक्सक्रीशन कहलाता है। इसके अंदर 2 रनिंग लॉन्गिट्यूडनल केनाल्स हैं। अगर आप लोग ये डायग्राम देखें, ये रेड लाइन में देखें तो ये 2 लॉन्गिट्यूडनली रनिंग केनाल्स हैं। यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूडनली 2, और ये दोनों जो लॉन्गिट्यूडनली रनिंग कैनाल्स हैं ये पूरी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को इकट्ठा करते हैं
और अगली साइड पे आके अगर आप गौर से देखेंगे दोनों ट्यूब्स एंटीरियरली आपस में मिल जाती हैं और फिर यहां से ये जो पोर है, एक सुराख है जो कि वेंट्रल साइड से यहां से ये बाहर निकल जाती है। तो बुक में क्योंकि डायग्राम नहीं है इसलिए समझना पड़ेगा। ये जानवर की ऊपर वाली जो साइड है इसको आप लोग डॉर्सल साइड बोलेंगे। तो टू लॉन्गिट्यूडनली रनिंग कैनाल जो है दोनों आपस में जुड़ गई हैं एंटीरियर साइड पे। ये देखें, ये जानवर की एंटीरियर साइड है, ठीक है, आके यहां दोनों आके एंटीरियर, और जो निकला कहां से, वेंट्रल साइड से, नीचे से। उसके बाद यहां पे अगर आप इसका नर्वस सिस्टम देखें, नर्वस सिस्टम की अगेन बुक में डायग्राम कोई नहीं है। नर्व रिंग अगर आप ये देखें, ये ग्रीन कलर में मैंने डाइजेस्टिव ट्रैक बनाया हुआ है, ये नर्व रिंग है जो कि रेड कलर में शो हुआ हुआ है, ये फेरिंग्स के इर्द गिर्द है और इससे नर्व कॉर्ड निकलती है ऊपर की जानिब जिसको आप लोग डॉर्सल बोलते हैं, नीचे की जानिब जिसको आप लोग वेंट्रल बोलते हैं, और दाएं और बाएं जिसको आप लोग लेटरल बोलेंगे। तो लेटरल यानी चार जो है वो नर्व कॉर्ड निकल रही हैं, वन इज फ्रॉम डॉर्सल, वेंट्रल एंड दो जो है वो साइडों से, जो कि पूरी बॉडी से ब्रेन के तौर पे ये ब्रेन को यानी जो नर्व रिंग है इसको इंफॉर्मेशन जो है ये किसी भी किस्म की जो इंफॉर्मेशन है ये प्रोवाइड कर रही हैं। इसके अलावा इसके एंटीरियर साइड पे यानी माउथ साइड के पास जहां पे आउटग्रोथ होती है इनको हम लोग पैपिला बोलते हैं। पैपिला भी एक सेंस ऑर्गन है ताकि जानवर को अपने माहौल में अपने दुश्मनों से अपनी खुराक के बारे में आगाही जो है वो मिलती रहे। ये सेंस ऑर्गन के तौर पे काम करते हैं। ये आउटग्रोथ आप लोग देख रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इनके अंदर एब्सेंट होता है। लोकोमोशन के हवाले से इसमें जो है वो चार बैंड हैं जी, 4 बैंड्स ऑफ मसल्स। वन इज डॉर्सोलेटरल, डॉर्सो का मतलब मैंने बता चुका हूं ऊपर की तरफ, लेटरल का मतलब दाएं साइड पे या बाएं साइड पे। तो डॉर्सोलेटरल और वेंट्रो एंड लेटरल, वेंट्रल निचला हिस्सा। तो इसके इस तरह के मसल्स की वजह से ये वेव लाइक इनकी मूवमेंट यानी डॉर्सो वेंट्रली मूवमेंट इनकी ऐसे करके वेव की तरह, एंडुलेटिंग वेव की तरह इनकी मूवमेंट होती है। इनमें जो सर्कुलर मसल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, इसी वजह से ये वेव लाइक जो है मूव करते हैं। रिप्रोडक्शन के हवाले से देखें तो इनमें सेक्सेस सेपरेट हैं, यानी मेल अलहदा होंगे, फीमेल अलहदा होंगे। फीमेल गोनेट्स इंसानों की तरह इनके अंदर जो है उनमें ओवरीज होती हैं, जो ओवरीज जो है वो एग प्रोड्यूस करेंगी, और मेल गोनेट्स जो हैं वो टेस्टिस हैं और टेस्टिस जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे। और ये अपनी लाइफ साइकिल के दौरान जो है वो लार्वा भी प्रोड्यूस करते हैं। इंपॉर्टेंस जैसे मैंने बताया कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जब भी आप लोग एंटी टेस्ट में बैठते हैं या बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यूज में जहां से कोई ना कोई एमसीक्यू लाजमी आ जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस ये ज्यादातर जो है ये प्लांट्स और मैन या ह्यूमन के अंदर जो है डिजीजेस क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पे ये एंसाइलोस्टोमा ड्यूटीनेल है। इसको पहली बात तो ये है कि ये एमसीक्यू में बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है, वो पूछ लेते हैं कि इसका कॉमन नेम क्या है, या कॉमन नेम पूछ लेंगे तो उसका टेक्निकल नेम पूछ लेंगे। तो ये अक्सर अगर आप प्रीवियस पेपर्स निकाल के देखें तो ये आपको नजर आ जाएगा एंसाइलोस्टोमा ड्यूटीनेल। फिर ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे होता है, तो आप बता दें कि ये इंसान के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और ये होल्ड विलाय, ये आप विलाय पढ़ के आ रहे हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है, और ये वहां पे जो है एंटीकोआगुलेंट लगा देता है और वहां से जो है ये ब्लड सक करता है। एंटीकोआगुलेंट का मतलब ये हुआ कि ब्लड जो है जब एक दफा वो जख्म के ऊपर एंटीकोआगुलेंट लगा देगा तो ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं करेगा बल्कि वो इजीली उनकी बॉडी में जाना शुरू हो जाएगा। तो वो एक जगह से जख्म करेगा तो वहां भी एंटीकोआगुलेंट लगा देगा, उसको छोड़ के कहीं और से जख्म करेगा इंटेस्टाइन में, तो वहां से तो जो पिछला जख्म होगा वहां से भी खून जो है वो बहता रहेगा। यानी जहां जहां वो पंक्चर करेगा स्किन को, म्यूकोसा को, वहां वहां से वो ब्लड जो है निकलना शुरू हो जाएगा, और इसी वजह से बच्चों के अंदर एनीमिया यानी कि नीमिया हो जाता है, यानी कि खून की कमी हो जाती है और ग्रोथ उनकी रिटार्ड हो जाती है, नशो नुमा उनकी भरपूर नहीं हो पाती इसकी वजह से। एस्केरस लम्ब्रिकॉइड्स है जी, और ये भी इंसान के स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसके अलावा आपकी बुक में दिया गया है जीनस रैबिडिटी, ये रेबडाइटिस भी कहते हैं इसको। ये पाया जाता है सॉइल के अंदर, ऑर्गेनिक मैटर में और फीसिस के अंदर पाया जाता है। एंटेरोबायस वर्मिकुलरिस है जी,
ये अगेन ये दोनों जो है एक ड्यूडिनेल और वर्मिकुलरिस, ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम से। इसको हम लोग कॉमनली जो है पिनवर्म भी कहते हैं। अगेन या तो उसका टेक्निकल नेम पूछ लिया जाएगा कि पिनवर्म का टेक्निकल नेम क्या है, 4 ऑप्शन होंगे, या इसके में इसका कॉमन नेम पूछ लिया जाएगा। ये कॉस्मोपॉलिटन होता है, तकरीबन दुनिया के ये हर मुल्क के अंदर जो है ये पाया जाता है। लेकिन ये भी आपने बता देना है कि ये जो एंथाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल था, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, जैसे लिखा भी हुआ है सीकम, कोलोन, अपेंडिक्स, ऑल द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। और ये बॉडी में जब मौजूद होते हैं तो वे इचिंग ऑफ एनस करते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये कर देते हैं, और बच्चों के अंदर इंसोम्निया या नींद का ना आना और लॉस ऑफ एपेटाइट और भूख का ना लगना जो है ये इसमें आ जाता है। तो ये आप लोगों का आज का फाइलम था। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।